मेरी पहली ट्रेड में मैंने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। उस वक्त मैं सिर्फ 22 साल का था। मैंने सेल एक स्टील कंपनी का स्टॉक देखा था जो उस समय अराउंड 10-11 रुपए का था। मेरे पास कुछ 25,000 रुपए थे तो मैंने 2000 शेयर खरीद लिए और 3 महीने के अंदर अंदर ये शेयर 61 तक चला गया। उस समय मैंने अपने शेयर्स कुछ 58-59 पे बेच दिए और अपने ओरिजिनल अमाउंट का 4x प्रॉफिट कमा लिया। Everyone around me was amazed. You're so lucky, they said. And I thought, maybe I am. But soon I discovered the hard truth. Trading isn't about luck. मैंने रिलायंस का स्टॉक सिर्फ हाइप पे खरीद लिया उसके बाद, लेकिन मैंने देखा प्राइस 10% गिर गया तो मैंने पैनिक में फिर स्टॉक बेच दिया। उसके बाद मैंने जाके स्टॉक को शॉर्ट किया पर वो स्टॉक ऊपर चला गया जिसकी वजह से मेरा 40,000 रुपए का लॉस हो गया एक हफ्ते में। दिस मेड मी रियलाइज टू सक्सीड इन द मार्केट आई नीड अ रिपीटेबल सिस्टम। तुक्के नहीं चलने वाले हैं एंड आई हैव बीन विनिंग एवर सिंस फॉर द लास्ट 20 years. How did that happen? Let's dive deep. Majority of new traders lose their money in the same way that I did. उसका solution है follow a winning trading approach जो over the years proven है, काम करता है। मेरी personal trading approach का cornerstone रहा है क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स। मैंने अपनी ट्रेडिंग ऑलमोस्ट पूरी तरह से 1948 की एक किताब है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक ट्रेंड्स बाय रॉबर्ट एडवर्ड्स एंड जॉन मगी, इनके प्रिंसिपल्स पे बेस की है। बट व्हाट एग्जैक्टली आर दीस क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स? इमेजिन करो कि आप एक हाई राइज बिल्डिंग से बिजी स्ट्रीट को देख रहे हैं। धीरे धीरे आपको कार्स के मूवमेंट में कुछ पैटर्न्स दिखने लगते हैं। जैसे जब सिग्नल रेड होता है तो कार्स क्रॉस रोड पे गैदर हो जाते हैं और ग्रीन होने पे मूवमेंट शुरू होता है। कुछ ही समय में इस पैटर्न को देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सिग्नल कब चेंज होगा और कार्स की किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ट्रेडिंग में क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। हम पास्ट में प्राइस के मूवमेंट्स ऑब्जर्व करके फ्यूचर मूवमेंट और ट्रेडर साइकोलॉजी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट को एक सीसॉ जैसा समझो, या तो एक अपवर्ड फेज या डाउनवर्ड फेज या एक साइडवेज फेज चलता है और जैसे हम इन मूवमेंट्स को प्लॉट करते हैं तो कभी कभी कुछ स्पेशल शेप्स फॉर्म होते हैं चार्ट पे जिसे हम पैटर्न्स कहते हैं। ये पैटर्न्स हमें क्लूज देते हैं कि सीसॉ नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टॉक का प्राइस पहले ऊपर गया फिर नीचे आया और फिर वापस सेम लेवल तक एक और बार ऊपर जाता है तो इसे हम डबल टॉप पैटर्न कहते हैं और ये इंडिकेट करता है कि प्राइस अगले स्टेप में शायद नीचे चला जाए। मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, जितना ज्यादा टाइम मार्केट पैटर्न फॉर्मेशन में लेता है उसके बाद उतना ही बड़ा चांस होता है कि बाद में ज्यादा प्राइस मूवमेंट आएगा। मैं यूजुअली ऐसे पैटर्न्स देखता हूँ जो कम से कम 4 हफ्ते में बनते हो। This foundation has stood the test of time. मार्केट्स एक प्रोबेबिलिटी का गेम है और इसका मतलब ये है कि कभी कभी लॉस भी होता है, but he who trades at the correct time wins majority of the times. Now, after years of trial and error, I've identified 6 critical components that form the foundation of a successful trading approach. Let's break these down. एक successful trader बनने के लिए हमें सही ट्रेड आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। And how do we do that? Classical chart patterns ऐसा एक मेथड है जो मैं यूज करता हूँ। कुछ लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जैसे मूविंग एवरेजेस या आरएसआई। ये भी एक और तरह के सिग्नल्स हैं जो आपको बताते हैं मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है। फिर कुछ लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स या इंडस्ट्री के ट्रेंड्स को देखकर ट्रेड करते हैं जिसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। जैसे अगर एक कंपनी बहुत पैसा कमा रही है तो उसका स्टॉक भी ऊपर जाए। और कुछ ट्रेडर्स मार्केट के सीजनल पैटर्न्स या साइकिल्स को देखकर ट्रेड करते हैं। These are some of the ways to identify good trades that can make you profits. और क्योंकि मैंने ये सारे observations इतनी बार किए हैं, for me what works is to see a chart and decide if it's a good trade or not. ये ability practice और एक solid system से आती है, which I will teach you in this video. अब जब ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया है, it's time for entry. लेकिन हमें एक बहुत important point याद रखना है। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इट्स नॉट व्हाट यू बाय, इट्स हाउ मच यू पेड फॉर इट। एक अच्छा स्टॉक भी एक बुरा इन्वेस्टमेंट बन सकता है इफ वी बाय इट एट टू हायर प्राइस। और यहाँ भी एंट्री के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। कई लोग एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न का वेट करते हैं जो बताता है कि अब एंट्री का सही वक्त है। कुछ लोग जब प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता है तब एंट्री करते हैं और कुछ लोग लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं जिससे पहले ही डिसाइड किया होता है कि किस प्राइस पे खरीदना है या बेचना है।
और बाकी सिचुएशंस में लोग धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बिल्ड करते हैं, एक बार में ऑल इन नहीं जाते। दिस इज इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग बिकॉज हैविंग अ क्लियर एंड रिपीटेबल एंट्री मेथड हेल्प्स ट्रेडर्स मेक स्मार्ट कंसिस्टेंट डिसीजंस विदाउट रिलाइंग ऑन इमोशंस और guesses. This way you can find better opportunities to profit instead of relying on luck. Once you have entered the trade, you need to see that you don't lose a lot of money when there's volatility. And how do we do that? Setting an initial stop loss. But what is the correct way to set a stop loss? आपका stop loss आपके entry price का एक fixed percentage होना चाहिए। जैसे अगर आपने 100 रुपए पे बाय किया है तो 90 रुपए पे stop loss लगाइए, या फिर आप मार्केट के की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को देख के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कभी कभी मार्केट के वॉलेटिलिटी पे डिसाइड कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। ऐसे केसेस में एवरेज ट्रू रेंज या ATR जैसा इंडिकेटर आपके काम आ सकता है। ATR आपको बताता है कि पिछले 14 दिनों में ये स्टॉक का डेली एवरेज मूवमेंट कितना रहा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे कितना मूवमेंट आ सकता है। स्टॉप लॉस का मेन गोल सिर्फ लॉसेस को रोकना नहीं होता, बल्कि आपके पैसे बचाने होते हैं ताकि आप फ्यूचर में फिर से ट्रेड कर सकें। Now that everything is set, it's time to make profits. Profits are made by knowing when to exit a trade. आप पहले से डिसाइड कर लो कि कितना प्रॉफिट कमाना है। जैसे अगर आप प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस 100 से, तो आप 120 पे एग्जिट कर दोगे। After this, there should be no greed left. If you decided you will sell, you should sell. Trailing stops minimize your losses, and once your stop loss crosses break-even point, it protects your profit as well. एक दूसरा मेथड है कि आप different price levels पे partial profits book कर सकते हो। ऐसे थोड़ा 110 पे बेच दिया, थोड़ा 120 पे और आखिरी 130 पे। लास्टली मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से आप अपना एग्जिट प्लान एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी हो तो जल्दी एग्जिट करना बेटर होता है। बेटर टू लीव अर्ली देन टू रिग्रेट लीविंग लेट। नाउ द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट सेपरेट्स द प्रो फ्रॉम द एमेच्योर्स। इसके दो की एस्पेक्ट्स हैं। पहला, कभी भी उतना रिस्क ही लो जितना आप लूज करना अफोर्ड कर सकते हो। मैं हर ट्रेड पर अपना रिस्क मेरे पूरे कैपिटल का यूजुअली 1% और मैक्सिमम 2% तक लिमिट करता हूँ। और दूसरा, व्हेन यू क्रिएट योर पोर्टफोलियो, आपको अपना टोटल एक्सपोजर पता होना चाहिए अक्रॉस रिलेटेड एसेट्स, ताकि एक ही सेक्टर में ओवर कॉन्सेंट्रेशन अवॉइड कर सको। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. Let's say you have the following positions. You're long 100 shares of HDFC Bank. Let's say you're long 200 shares of ICICI Bank, and then you have gone and bought Bank Nifty call options. इसमें problem कब आता है? अगर for example RBI announces strict regulation or there's negative news about NPAs, all these positions will likely move down together. Your actual risk exposure is much higher than it appears. अब ऐसे cases में क्या करें? Think about risk sector wise. For example, limit banking sector exposure to say 25% of your portfolio. If you're taking multiple positions, then you can also reduce the size in each. You can also use hedging strategies like buying a put option. Now that you've understood how to identify a trade, your method of entry, managing risk, taking profits, and money management, but if you don't do this last thing, it's all going to be a waste. And that is being patient and disciplined. Patience to wait for the right setups that meet all your criteria, and discipline to follow your plan even after a string of losses. You should maintain emotional control to stick with winners and cut losers, and stay consistent in executing your strategy trade after trade. अपने प्लान को फॉलो करना मुश्किल होता है जब आपके 8 ट्रेड कंटिन्यूअस लॉसेस में जाते हैं, लेकिन आपको विदाउट फियर नेक्स्ट ट्रेड करना पड़ेगा। एक बड़े ड्रॉडाउन के बाद विनर को राइड करना टफ होता है, लेकिन आपको अपने सिस्टम पर ट्रस्ट करना होगा। ये 6 कंपोनेंट्स मेरे ट्रेडिंग सिस्टम की बैकबोन है। ये सब मिलके एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल अप्रोच बनाते हैं जो मुझे डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स जनरेट करने में मदद करते हैं। नाउ बिफोर आई गो, a few crucial things that many novice traders miss. While most beginners focus heavily on trade selection, it's actually the least important aspect. Don't get me wrong, you need a sound method for identifying trades, but the real payoff in trading comes from solid money management. Remember, there's no holy grail in trading. The most successful traders are not necessarily the ones with the best entry signals. They're the ones who manage their trades and their capital most effectively. And that's it for today's video. I know we've covered a lot of ground,
But remember, every successful trader started off exactly where you are right now. Do let me know in the comment section what's your biggest question about trading. And don't forget to hit that like button and subscribe to our channel for more such content.